समस्त विश्व एक परिवार। प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए रात के शांत समय में सनातन धर्म के शास्त्रों और बाइबिल का तुलनात्मक अध्ययन कर अपना काम करता रहता। प्रभु यीशु के शब्दों को उद्धृत कर मैं यह दिखाता जाता कि उनके उपदेशों में और वेद वाक्यों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं था। मेरे परम गुरु की कृपा से मेरी पुस्तक द होली साइंस अल्प समय में ही पूरी हो गई। गुरुदेव बोलते जा रहे थे। अपने साहित्यिक प्रयासों को परिणाम पर पहुंचाने के बाद दूसरे दिन मैं प्रातः गंगा स्नान के लिए यहाँ राय घाट पर गया। उस समय घाट बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहकर मैं धूप में उस शांति का आनंद लेता रहा। फिर निर्मल जल में डुबकी लगाने के बाद मैं घर वापस जाने के लिए चल पड़ा। उस निर्भरता में जो एकमात्र ध्वनि दिखाई या सुनाई पड़ रही थी वह थी मेरे हर पग के साथ मेरे भीगे वस्त्रों की छप छप करती आवाज। जैसे ही मैं नदी किनारे खड़े विशाल वटवृक्ष के पास से आगे बढ़ा, मेरे मन में पीछे मुड़कर देखने की प्रबल प्रेरणा हुई। वहां वटवृक्ष की छाया में कुछ शिष्यों से घिरे बैठे थे महान बाबा जी। नमस्कार स्वामी जी। परम गुरु की मधुर आवाज गूंज उठी। मुझे विश्वास हो गया कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपने सफलतापूर्वक अपनी पुस्तक पूरी कर ली है। अपने वचन के अनुसार मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अत्यंत तेजी से धड़कते हृदय के साथ मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अत्यंत विनय के साथ उनकी याचना करते हुए मैंने कहा, परम गुरुवर, मेरा घर पास में ही है। क्या आप अपने शिष्यों के साथ आकर मेरे घर को पावन नहीं करेंगे? परम गुरु ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, हम वे लोग हैं जिन्हें वृक्षों की छाया ही रास आती है। यहाँ हमें पूरा आराम है। तब यहाँ पर थोड़ी ही देर ठहर जाइए परम गुरु महाराज। अभ्यर्थना करती दृष्टि से मैंने उनकी ओर देखा। मैं तुरंत कुछ मिठाइयाँ लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। जब कुछ ही मिनटों में मिठाइयों का थाल लेकर मैं वहाँ लौटा तो उस विशाल वटवृक्ष के नीचे उस दिव्य मंडली का कोई पता नहीं था। मैंने घाट के चारों ओर खोजा, पर अपने मन में जान चुका था कि वे लोग हवा के पंखों पर उड़ चुके थे। मेरे मन को गहरा आघात लगा। मैंने मन ही मन निश्चय किया, फिर कभी बाबा जी के साथ मेरी भेंट हो भी गई तो भी मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उन्होंने अचानक इस तरह प्रस्थान कर भारी निष्ठुरता दिखाई है, पर यह गुस्सा केवल प्रेम का था और कुछ नहीं। कुछ दिनों बाद मैं काशी में लाहिड़ी महाशय के दर्शनों के लिए गया। जब मैंने उनके बैठक खाने में प्रवेश किया तो लाहिड़ी महाशय मुस्कुराए। आओ युक्तेश्वर, उन्होंने कहा। अभी अभी मेरे कमरे के द्वार के पास बाबा जी से तुम्हारी भेंट हुई? नहीं, क्यों? मैंने आश्चर्य के साथ कहा। इधर आओ। लाहिड़ी महाशय ने अपने हाथ मेरे माथे पर रखा। उसी क्षण दरवाजे के पास पूर्ण कमल की तरह खिले बाबा जी मुझे दिखाई दिए। मुझे अपना पुराना दुख याद आया, अतः मैंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। लाहिड़ी महाशय मुझे चकित होकर मेरी ओर देखने लगी। ईश्वर तुल्य बाबा जी अपने अथाह नेत्रों से मुझे निहार रहे थे। तुम मुझसे नाराज हो? क्यों ना हो महाराज, मैंने कहा। हवा में से आप अपनी जादुई मंडली के साथ अवतीर्ण हुए और हवा में ही अंतर ध्यान हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा। कितने समय तक रहूंगा यह नहीं कहा था। बाबा जी ने सौम्य हंसी के साथ कहा, तुम बहुत उत्तेजित हो उठे थे, यानी कि एक्साइटेड हो गए थे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारी चंचलता की आंधी ने ही मुझे विलुप्त कर दिया। इस सत्यनिष्ठ स्पष्टीकरण में तुरंत संतुष्ट हो गया। मैंने उनके चरणों पर मस्तक रखा। परम गुरु ने स्नेह के साथ मेरा कंधा थपथपाया। अधिक ध्यान करो बेटा, उन्होंने कहा। तुम्हारी दृष्टि अभी निर्मल नहीं हुई है। मैं सूर्य प्रकाश के पीछे छिपा था और तुम मुझे देख नहीं पाए।
स्वर्गीय बांसुरी के समान मधुर आवाज में ये शब्द कहते ही बाबा जी गुप्त दीप्ति में